Hello students, yesterday I explained you the structure of ovule and megasporangium. ये ओव्यूल का पूरा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज फिर से इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, रिवीजन। यहाँ पर सबसे फर्स्ट फ्यूनिकल जो प्लेसेंटा से अटैच होता है, फिर है हीलम। हीलम जो होता है ये एम्ब्रियोसेक और फ्यूनिकल दोनों के बीच का अटैचमेंट फ्यूज़न पॉइंट होता है। फिर यहाँ पर जहाँ पे ओपनिंग जो होती है माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल के अपोजिट नीचे वाली ओपनिंग जो होती है वो है चैलेजल पोल। फिर यहाँ पर जो सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है प्लेसेंटा का अंदर की तरफ एम्ब्रियोसेक में, वो है आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटोगीमेंट। यहाँ पे न्यूक्लियस और ये पूरा है एम्ब्रियोसेक। इस तरह से यहाँ पे पूरा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है ये ओव्यूल्स का, जिसे मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं, यहाँ पर इसका आपका रिवीजन हो गया है। नाउ नेक्स्ट, the development of megasporangium and modified into the embryosec. एम्ब्रियोसेक ओव्यूल्स के अंदर इसका पूरा किस तरह से मियोटिक डिवीज़न होता है, यहाँ पर आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इस स्ट्रक्चर से। अभी जो आपने ऊपर की तरफ यहाँ माइक्रोपाइल देखा था, वो होल माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल एंड के अंदर यहाँ पर माइटोटिक सेल डिवीज़न होता है, न्यूसिलस डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, मेगास्पोर मदर सेल्स जो होती है वहाँ से इसका सेल डिवीज़न स्टार्ट हुआ, इसे बोलते हैं एमएमसी। एंड मेगास्पोरेंजियम व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मदर स्पोर मदर सेल। यही है इसका फॉर्मेशन कि मेगास्पोरेंजियम किस तरह से एम्ब्रियोसेक को डेवलपमेंट करता है और एक मैच्योर एम्ब्रियोसेक में डेवलप होता है और ओव्यूल्स उसके अंदर डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे फिर से माइटोटिक इसका डिवीज़न हुआ है, जिसमें माइक्रोपाइल एंड में यहाँ जो सेल्स इतनी सारी दिख रही है वो मिक्सअप होकर के वन सेल इसका माइक्रोपाइल डाइट्स में कन्वर्ट हुआ है, और ये न्यूसिलस सेल ऊपर की तरफ यहाँ पे आई है। फिर से इसके अंदर डेवलपमेंट हुआ है और ये डेवलपमेंट होकर के यहाँ पर ये 4 सेल मॉडिफिकेशन एम्ब्रियो बन गया है, जिसमें 4 सेल्स होने की वजह से इसे मेगास्पोर टेट्राड कहते हैं। यह माइक्रोपाइल एंड से स्टार्ट होता है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ से सेल डिवीज़न स्टार्ट होकर के 1 सेल से 2 सेल्स, 2 से 4 सेल्स के अंदर स्टार्ट हो गया है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट, डेवलपमेंट होकर के यहाँ पर इसे माइटोटिक डिवीज़न 2 सेल टू कितने में हुआ था, 4 सेल्स, एंड 4 सेल टू 8 सेल्स। यहाँ पे जो 8 सेल्स है इसमें से 3 सेल्स ऊपर का जो माइक्रोपाइल एंड है, यहाँ पर 3 सेल्स ये सिनर्जिड सेल्स के रूप में मॉडिफाइड हो गई है और यहाँ पे एक भी बन गया है। तो ये 3 सेल सिनर्जिड सेल जो होती है वो इस एम्ब्रियोसेक को प्रोटेक्ट करती है और उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। फिर यहाँ बीच में से इसकी 1 सेल और 2 सेल निकल करके यहाँ पर 2 सेंट्रल सेल बन गई है, और यहाँ नीचे जो 4 सेल्स थी उसमें से 3 सेल्स जो है नीचे यहाँ पर चैलेजल पोल जो होता है वहाँ पर अरेंज होकर के एंटीपोडल सेल्स के रूप में यहाँ पर अरेंज हो गई है। फिर से इसके अंदर सेल डिवीज़न हुआ और यहाँ पर इसको अपोजिट कर दिया गया है, जो चैलेज्मा जो नीचे की तरफ होता है यहाँ पर ऊपर आ गया है, और जो माइक्रोपाइल एंड ऊपर था यहाँ पे नीचे आ गया है। तो मीन्स माइक्रोपाइल एंड पे कौन सी सेल थी, सिनर्जिड एक सेल, तो वो यहाँ पर यूनिफॉर्म हो गई है, डेवलप हो गई है सिनर्जिड सेल्स। और जो यहाँ ऊपर की तरफ कौन सी सेल, नीचे की तरफ कौन सी थी, एंटीपोडल्स, वो ऊपर की तरफ यहाँ पर ये चैलेजल एंड के अंदर आकर के एंटीपोडल सेल 3 सेल स्ट्रक्चर के रूप में मॉडिफाइड हो गई है, ये 3 सेल स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे ये पोलर सेल बीच में 2 सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो गई है, ये एक सेल यहाँ पर अरेंज हो गई है, और ये सिनर्जिड सेल नीचे से इस तरह से डेवलप हो गई है। तो यहाँ पर ये पूरा माइक्रोपाइल एंड जो है ये एक मैच्योर एम्ब्रियोसेक बना देता है, जो हमें किस में दिख रहा है, 7 न्यूक्लियस एंड 8 सेल स्ट्रक्चर मैच्योर एम्ब्रियोसेक के रूप में डेवलप हो गया है, जिसके अंदर ओव्यूल्स डेवलप होते हैं
और यह मेगास्पोरेंजियम का पूरा माइटोटिक डिवीज़न यहाँ पर शो किया गया है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स?